गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4। तो इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आज अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में यूँ दे रखा है कि एक बलून है वो लगातार इन्फ्लेट हो रहा है, यानी फूल रहा है, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो कांस्टेंट है, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या दे रखा है, वो कांस्टेंट दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना, अपने को इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, कंडीशन दे रखी कि इस कंडीशन में इसकी रेडियस क्या होगी। तो दे रखा अपने को कि बलून मतलब बलून क्या हो गया, स्पेयर हो गया। तो स्पेयर के अंदर जो वॉल्यूम चेंज दे रखा है, यानी dv/dt दे रखा अपने को कांस्टेंट, मतलब फिक्स रेट से वो क्या हो रहा है, इन्फ्लेट होता रहा है। ठीक है, फिर तो मैंने यहाँ पर v की जगह रख दिया, v इक्वल टू क्या होता है 4/3πr³, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर रख दिया 4/3πr³। अब इसको अपन t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr² dr/dt और k का k। फिर dt को उधर शिफ्ट कर दिया तो 4πr² dr इक्वल टू k dt। अब बहुत साइड इंटीग्रल करते हैं, तो ये इंटीग्रल के साइन लगा दिया मैंने। 4π कांस्टेंट बाहर लिख दिया, r² दिया तो r² का हो गया r³/3, इधर हो जाएगा kt और प्लस c, यानी k का k और dt का क्या हो जाएगा t प्लस c। इसको लिख दिया अपन इक्वेशन 1। फिर क्या रखा है कि इनिशियल कंडीशन है, जब शुरुआत हुई थी तो उस समय इनिशियल कंडीशन का मतलब उस समय टाइम t इक्वल टू मैंने ले लिया 0। तो उस समय जो रेडियस थी वो कितनी थी, 3 थी। तो इनिशियल कंडीशन यानी t इक्वल टू 0 पर r कितने 3। तो यहाँ पर अपन रखते हैं t इक्वल टू 0 और r की जगह रखते हैं अपन 3। तो इसको रखने पर यहाँ पर अपने को c की वैल्यू मिलेगी, c इक्वल टू 4/3πr यानी 3 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 36π। ठीक है, तो ये अपने को किसकी वैल्यू मिली, c की वैल्यू। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 36π। फिर ये जो c की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो अपने को इक्वेशन 2 मिलेगी। तो ये हो जाएगा 4/3πr³ इक्वल टू kt प्लस 36π। ये अपने हो गई इक्वेशन 2। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि अब बलून फूलता जा रहा है, तो फूलते जाने बाद 3 सेकंड बाद यानी आफ्टर t यानी कितना 3 सेकंड है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाती है 6 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो r इक्वल टू तो हो गई 6 और t इक्वल टू हो गया अपने 3। तो इन दोनों की वैल्यू रखो इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा 4/3π 6³ इक्वल टू 3k प्लस 36π। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो हो जाएगा 288π माइनस 36π इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू हो गई 84π इक्वल टू k हो गया। अब ये जो k की वैल्यू अपन वापस इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में रखी कि 4/3πr³ इक्वल टू 84π t प्लस 36π। तो अब इसको क्या कर दिया, उसको भी शिफ्ट कर दिया तो r³ इक्वल टू हो गया 63t प्लस 27 और फिर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3। तो इस तरह से अपने को टाइम t पर, यानी अपने को पूछा है कि टाइम t पर इसकी रेडियस कितनी होगी, तो इसकी रेडियस इतनी हो जाएगी, यानी t आफ्टर t टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो प्रिंसिपल है वो r% के रेट से क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी किसी भी बैंक में अपन जो पैसे जमा कराते हैं तो वो r% के रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन प्रिंसिपल दे रखा है, यानी dp/dt दे रखा अपने को p का r%, यानी p इंटू r/100। ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो इसको अपन सॉल्व करके क्या निकालना, अपने को इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या dp/p इक्वल टू r/100 dt। दोनों तरफ इंटीग्रल करें तो dp/p का इंटीग्रल हो जाएगा log p, dt का हो जाएगा t और r/100 ऐसा कैसा और प्लस c। इसको लिखा अपन इक्वेशन 1। फिर कहा जा रहा है कि इनिशियल में इसका जो प्रिंसिपल कितना था, तो dp/p का हो गया log p और dt का हो जाएगा t प्लस c।
अब अपन देखते हैं इनिशियल में, मतलब इनिशियल का मतलब टी इक्वल टू क्या हो गया 0। उस समय जो प्रिंसिपल अमाउंट अपने को दे रखा है 100 रुपीज़, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अपने को दे रखा है 100 रुपीज़। तो अपन ने इसको इक्वेशन 1 में रखा, टी की जगह रखा 0, पी की जगह रखा 100, तो क्या हो जाएगा कि सी की वैल्यू आ जाएगी log 100। ये अपने को सी की वैल्यू मिल गई। अब इस सी की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो log p इक्वल टू आर टी अपॉन 100 प्लस log e 100 इक्वल टू, तो ये अपने हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो log p इक्वल टू आर टी अपॉन 100 प्लस log 100 इक्वल टू 2। अब सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 10 साल बाद इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। 10 साल बाद यानी आफ्टर 10 ईयर द प्रिंसिपल गेट डबल्ड, ठीक है। तो टी ले लिया मैंने 10 ईयर और पी डबल करके कितना हो गया, इस बार पहले 100 था, इसका डबल कितना हो गया 200 ले लिया। तो दोनों की वैल्यू अपन रखते हैं इक्वेशन 2 में। तो log 200 इक्वल टू 10 अपॉन 100 आर प्लस log 100। log 100 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू आर अपॉन 10। तो अब अपन यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, माइनस में तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, आर अपॉन 100, तो ये बच गया log 2 इक्वल टू आर अपॉन 100। अब अपने को यहाँ पर दे रखी है कि log 2 की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.6931, ये log 2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो वो यहाँ पर रखते हैं। आर अपॉन 100, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 6.931%। ये अपने को क्या मिल गया, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़ डिपॉजिट इन द बैंक, हाउ मच विल बी द वर्थ आफ्टर द 10 ईयर, ठीक है। तो जैसे पहले दे रखा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो R% के रेट से बढ़ रहा है, इस बार जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5% के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन प्रिंसिपल क्या हो गया, dp/dt इक्वल टू p का 5% हो गया, तो 5/100 इंटू पी हो गया, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया dp/p इक्वल टू 1/20 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर लेते हैं, dp/p और इसका भी किया, तो dp/p का तो हो जाएगा p, ये 1/20 dt का हो जाएगा t और ये c, इसको इक्वेशन 1 लिखा। अब अपन करते हैं इनिशियल कंडीशन, मतलब शुरुआत में, यानी t इक्वल टू 0 होता है शुरुआत, और p दे रखा अपने को 1000 रुपीज़ दे रखा है, तो p लिख दिया अपन ने 1000। तो उस कंडीशन में अपन ने t की जगह 0 रखा और p की जगह 1000 रखा, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास log 1000। अब c की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में रख दी, तो log p इक्वल टू t/20 प्लस log 1000, ये बन गई इक्वेशन 2। फिर पूछा जा रहा है कि आफ्टर 10 ईयर इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ t इक्वल टू रख दिया अपन ने 10, तो log p इक्वल टू 10/20 प्लस log 1000, तो ये हो जाएगा log p माइनस log 1000 इक्वल टू 1/2, तो log p माइनस log 1000 को अपन लिख सकते हैं log p/1000 इक्वल टू 0.5। अब log p/1000 यानी p/1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा e पावर 0.5, और e की पावर 0.5 की वैल्यू भी गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1.648, तो p की वैल्यू आ गई अपने पास 1648, यानी 10 साल बाद इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 164, यानी अमाउंट उसका हो जाएगा 1648 विथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसके अंदर अपने को दे रखा है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय द 10% in 2 hour, how many hour will be the count the reach 2 lakh if the rate of the growth bacteria is proportional to the number of present। यानी क्वेश्चन में यूँ दे रखा है कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया के इंक्रीज होने की जो रेट है यानी dp/dt है वो क्या है, जो प्रेजेंट जो रेट जो काउंट दे रखी है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी dp/dt प्रोपोर्शनल टू p, ये अपने को गिवन है। तो यहीं से अपन इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं कि dp/dt प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए अपन ने कांस्टेंट k लगाया, तो dp/dt इक्वल टू हो गया kp। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा dp/p इक्वल टू ये, फिर दोनों का इंटीग्रल करते हैं,
तो इसका तो हो जाएगा log p, इसका हो जाएगा kt प्लस c, ये एक बन गई इक्वेशन 1। फिर देखते हैं अपन शुरुआत मतलब इनिशियली, तो इनिशियल में t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, और p दे रखा अपने को 1 लाख यानी 10 टू द पावर 5, जिसको मैंने माना p0, ठीक है, या p0 मान लिया इसको अपन ने। तो इस इक्वेशन में अपन t की जगह रखें 0, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा log p0, यानी c की वैल्यू हो जाएगी log p0 हो गई। इसको वापस इक्वेशन 1 में रख दिया, तो log p इक्वल टू kt प्लस log p0, ये इक्वेशन बन गई अपने 2। फिर दे रखा है कि 2 घंटे बाद ये 10% के रेट से बढ़ जाता है, ठीक है, तो t ले लिया मैंने 2, और तो p कितना हो जाएगा कि जो इनिशियल है p0 उसका 10% और इंक्रीज हो जाता है, मतलब p प्लस p0 का 10%, तो ये मिला क्या हो गया 11/10 p0, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो log 11/10 p0 इक्वल टू 2k प्लस log p0, तो इस log p0 को भी इधर लाए अपन, तो इधर आके वो डिवाइड में आ जाएगा, तो log 11/10 p0 इंटू 1/p0 इक्वल टू 2k, p0 से p0 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई अपने 1/2 log 11/10। इस तरह से अपने को k की वैल्यू भी मिल गई। अब अपन आते हैं वापस, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो log p इक्वल टू 1/2 log 11/100 t प्लस log p0। अब पूछ रहा है कि ये कितने समय बाद इसकी जो काउंट है वो 2 लाख हो जाएगी। तो टाइम ले लिया मैंने t आवर, उसमें उसकी काउंट कितनी हो जाएगी 2 लाख, ठीक है। तो वैल्यू रख दी थी p की जगह अपन ने लिख दिया log 2 लाख इक्वल टू 1/2 log 11/10 t प्लस log p0 को भी इधर शिफ्ट किया, तो हो जाएगा log 2 लाख अपॉन p0 माइनस 1/2 log 11/10 t। फिर यहाँ पर p0 की वैल्यू रख दी अपन ने 1 लाख, ठीक है, इधर सेम एज इट इज चलता रहेगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बच गया log 2। अब t की वैल्यू अपन ने निकाली, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2 अपॉन log 11/10। तो इस तरह से कोई भी अगर अपने को वर्ड प्रॉब्लम दी रखी हो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तो अपन उसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।